गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन प्लान्स कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये वाली पिक्चर देख के तो समझ आ ही गया होगा कि हम क्या लेसन प्लान में ही ये शो करते हैं। सो हमारे लेसन प्लान मैथ्स के आज 10 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसका वीडियो भी आपको मिल रहा है। साथ ही अभी एसएसटी का लेसन प्लान नंबर हम 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं लेसन प्लान। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो बता सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल ही जाता है, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आप पीडीएफ वहाँ से ले सकें। ठीक, और लेसन प्लान समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल से। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका लेसन नंबर दिया है, डेट है, क्लास सेक्शन, सब्जेक्ट, स्कूल नेम और सब सब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले आपका आ जाता है टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक है पाषाण काल। ओके, उसके बाद है हमारा जर्नल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपको बताए दिए हमने कि ये किससे रिलेटेड होते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसे ही आपके ये सामान्य उद्देश्य भी होते हैं। तो लेसन नंबर आपके जैसे टोटल 20 होते हैं, तो उसमें सामान्य उद्देश्य आप सेम रख सकते हैं। ठीक है, सो आगे देख लेते हैं। इसके बाद है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। टॉपिक चेंज आपका विशिष्ट उद्देश्य चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आई आपकी टीचिंग एड। तो टीचिंग एड आप जानते हैं, जो भी आप अपनी टीचिंग करने में जिन जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं वो टीचिंग एड में आ जाता है। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज बच्चे को कोई ना कोई थोड़ी बहुत जानकारी होगी या हम उन्हें जानकारी से उससे जोड़ना चाहेंगे तो ये प्रीवियस नॉलेज में आ जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारा लेसन प्लान शुरू हो जाता है। सबसे पहले आते हैं आपके प्रस्तावना प्रश्न। आप अच्छे से समझ गए होंगे अभी तक। तो आपके प्रस्तावना प्रश्न पूर्व विज्ञान से संबंधित होते हैं। तो हम पूर्व विज्ञान पर आधारित करके बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बच्चे इसका आंसर करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि से हमने प्रश्न पूछा। उद्देश्य कथन में हम बताते हैं कि हम आज किस विषय में पढ़ाने वाले हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कथन विधि से हमने उनको बताया है। ठीक है, आप जानते ही हैं ना कि आपका लास्ट वाला जो ये प्रश्न है ऐसा होना चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं हम कि बच्चे को इसका आंसर नहीं आता। अगर दे भी दे बच्चा आंसर, आप क्लासरूम में जब ये अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करते हैं और बच्चे ने आंसर दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही अपना लेसन प्लान कंटिन्यू करेंगे जैसे आपने बनाया है। ठीक है, इसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो सबसे पहले टॉपिक आ रहा है हमारा पाषाण काल का अर्थ और प्रकार, शिक्षक कथन। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऐसा नहीं है कि बच्चे को इसके बारे में पहले से कोई जानकारी होगी तो हम विकासात्मक प्रश्न सीधे बना पाएंगे। तो जहाँ हमें विकासात्मक प्रश्न की ज़रूरत होती है हम वहाँ बना लेते हैं। ठीक है, बाकी जब हम कुछ समझाने के लिए चाह रहे हैं तो शिक्षक कथन सीधा आ जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, अर्थ और प्रकार के बारे में समझा दिया, पाषाण काल के बारे में। छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुना, व्याख्यान विधि से हमने उनको एक्सप्लेन किया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, बोधात्मक प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन फ़िलहाल हालांकि यहाँ पे समझाया गया है सिर्फ। ओके, चलिए तो ऐसे ही रख लेते हैं इसको। तो फिलहाल हमने क्या किया, समझाया बच्चों को, तो बच्चों ने क्या किया, ये समझ लिया अच्छे से। इसके बाद पाषाण काल के जो प्रकार लेते हैं, तो जो हमने पीछे समझाया, हमने विकासात्मक प्रश्न को मैं उसको जोड़ते हुए लेकर आई। ठीक, बच्चे ने इसका आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि से हमने उनको समझा दिया है। इसके बाद क्या आया, नेक्स्ट हमारा आया पूरा पाषाण काल। इसके बारे में शिक्षक कथन में हमने एक्सप्लेन कर दिया, छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुना, व्याख्यान विधि से हमने इनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो उसके बाद में क्या करते हैं, फिर हम मध्य पाषाण काल के बारे में बता रहे हैं और फिर नव पाषाण काल के बारे में बता रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने पिक्चर यहाँ शो कर दी है, विधि हमने यहाँ लिख दी है। छात्र ध्यानपूर्वक अभी तक सुन ही रहे हैं तो उनको सुना रहे हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। तो ये नव पाषाण काल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम आगे चले तो बोधात्मक प्रश्न किए। बोधात्मक प्रश्न क्या है, टॉपिक से रिलेटेड हमने जो भी समझाया उससे रिलेट करके हमने यहाँ क्वेश्चंस किए कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया, तो बोधात्मक प्रश्न हमने ले लिया। मूल्यांकन प्रश्न के कुछ एक रूप हो गया ये, है ना, जिससे हम क्या कर रहे हैं, बच्चों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने समझा दिया है तो बच्चे उसका आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाते हैं, प्रश्नोत्तर विधि से हमने उनको समझाया है। हालांकि आपके ये जो लेसन प्लान है आपको साइंस और मैथ से कुछ अलग हटके मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे टीचर्स और प्रोफेसर्स या कॉलेज भी, उनके जो पैटर्न होता है लेसन प्लान का थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, तो इसीलिए ये थोड़ा आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज इट इज़ बना सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, श्यामपट्ट का सारांश, मतलब कि ब्लैक बोर्ड आपका कंक्लूजन आ जाएगा, फिर एवोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद छात्र इसका उत्तर देते हैं। फिर गृह कार्य आपने दे दिया, गृह कार्य यहाँ इन्होंने शो कर दिया है, श्यामपट्ट लेखन, ये ब्लैक चार्ट पेपर पर ये शो कर दिया। अभी हम ओपन करके यहाँ देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर ये आ गया आपका गृह कार्य। ठीक है,
पाषाण काल किसे कहते हैं, पाषाण काल के कितने भेद हैं, और नवपाषाण काल में प्रयोग होने वाले औजारों के कोई 2 नाम लिखो। सो ये छोटा सा हो जाता है गृह कार्य। इसी के साथ आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेसन प्लान में कल मिलेंगे, जब तक जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।